बार जब इलेक्शन आए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन था, चाहे विधानसभा का इलेक्शन था, उससे पहले बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर वहां गया गोवाना में, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की गई कि कल ही ऐसा अनुभव कियागा कि कल से पश्चिमी बाईपास बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक उस पश्चिमी बाईपास की कोई जिक्र तक नहीं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस पूरे महान सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज अगर हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो हरियाणा प्रदेश का युवा आज नशे से बहुत बिल्कुल ग्रस्त हो चुका है। और आप किसी भी जिले की बात करो, पहले हमें जिक्र करते थे पंजाब के लगते जितने जिले थे यहाँ नशा ज्यादा होता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें, चाहे सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, रेवाड़ी हो, पूरा हरियाणा प्रदेश का युवा आज नशे की तरफ बहुत जल्दी से जा रहा है। और उसका अगर मैं सबसे बड़ा अगर कोई कारण मानता हूं तो सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी के कारण युवा नशे की तरफ जल्दी से दौड़ता जा रहा है। मैं इस महान सदन से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस रोजगार की तरफ और नशे की तरफ बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा हरियाणा का युवा नशे से दूर हो सके। और मैं अगर जिक्र करूं मैं अपने हल्के बड़ौदा का, तो मैं जब पहले भी विधायक था तो मैंने मांग उठाई थी कि चाहे मेरे हल्के की बात हो, चाहे पूरा हरियाणा प्रदेश की, बड़े बड़े गांव हैं, पहले गांव के तालाब बाहर होते थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो गांव में हर गांव में तालाब आज गांव की आबादी के अंदर आ चुके हैं। और उसमें आज जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। जब भी बरसात हो या बरसात के बगैर भी मैं बात करूं तो गलियों में गंदे पानी का बहुत बड़ा प्रभाव है। और मैंने जब यहाँ विधानसभा में ये बात रखी तो यहाँ विश्वास भी दिलाया गया था और एस्टीमेट भी बनाए गए कि जो बड़े बड़े तालाब थे, चाहे बड़े बड़े गांव की मैं बात करूं, चाहे बड़ौदा की बात हो, कथूरा की बात हो, रेनाना, धनाना, गढ़वाल और बुटाना की बात हो, चाहे जाक्सी की बात, चाहे बड़ा गांव हमारा बैसवाल कला की बात हो, वहां एस्टीमेट बनाए गए, कई पाइपलाइनों के एस्टीमेट बनाए गए, तो कहीं तालाब की खुदाई के लिए एस्टीमेट बनाए गए, लेकिन उस पर एस्टीमेट तो बने, वो चंडीगढ़ भी पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्य है उसके ऊपर कोई काम सरकार ने नहीं किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आप इस गंदे पानी की निकासी का जरूर प्रावधान करने का काम करें। और मैं हल्के की बात करूं तो जम्मू कटरा, अध्यक्ष जी, मेरे हल्के से लगभग 35 किलोमीटर मेरे हल्के से गुजरता है, लेकिन पूरे हल्के में कहीं भी उस जम्मू कटरा की निकासी या एंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इस बारे में हमारे जो देश के जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से भी मिला था और विधानसभा में भी बात उठाई थी कि आप अगर इंटरेस्ट नहीं उतरने चढ़ने का रास्ता नहीं दे सकते तो कम से कम उसके साथ एक सर्विस रोड बनाने का काम जरूर करें। और यहाँ जब पूरा जो परिवहन मंत्री थे उन्होंने एक विश्वास भी दिलाया था कि हम इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे और काम करने का भी काम करेंगे, लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं तो जम्मू कटरा के ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जम्मू कटरा पर कहीं न कहीं हमारे को निकासी या एंट्री का प्रावधान जरूर किया जाए। और मैं बात करूं मेरे हल्के के, अगर मैं रोहतक से पानीपत रेलवे लाइन की बात करूं तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर रेलवे की लाइन मेरे हल्के से गुजरती है। और जो उनके अंडरपास रेलवे लाइन के बने हुए हैं उनमें जब बरसात का मौसम आता है तो जल भराव हो जाता है। जल भराव के कारण हमारे गांव की जो आपस में आने जाने का रास्ता हो बंद हो जाता है। मैंने कई बार ये बात भी उठाई और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो रेलवे लाइन के जो अंडरपास बने हैं उनके ऊपर साइड लगवाने का काम करें ताकि उसमें जल भराव ना हो सके और जिससे हमारे आने जाने का जो रास्ता है वो निरंतर बना रहे। अगर मैं बात करूं चाहे मुंडवाड़ा से सरसाट की बात हो, मुंडवाड़ा से शिवानका की बात हो, मुंडवाड़ा से बात उठी की बात हो, चाहे सैनीपुरा की बात हो। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 2017 में गोवाना का पश्चिमी बाईपास की घोषणा की थी और घोषणा का कोड भी लगा। और कई बार जब इलेक्शन आए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन था, चाहे विधानसभा का इलेक्शन था, उससे पहले बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर वहां गया गोवाना में, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की गई कि कल ही
ऐसा अनुभव कियागा कि कल से पश्चिमी बाईपास बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक उस पश्चिमी बाईपास की कोई जिक्र तक नहीं। अब तो गोवाना में हमारे पंडित अरविंद शर्मा जी मंत्री भी बन चुके हैं और इस बाईपास की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप गोवाना शहर की बात करोगे तो 2-2, 3-3 घंटे जाम गोवाना शहर में रहता है। आप गोवाना में जाते भी होगे तो एक ही रोड है मध्य से जाने वाला। और मैं एक लिखित तो 1 मिनट और स्पीकर साहब, और मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि वो बाईपास बहुत जल्दी बनवाने का काम करें जिससे आने जाने की सुविधा उसकी। देवेंद्र कादियानी, धन्यवाद। आप अपनी धन्यवाद।